हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरव गुप्ता वर्ल्ड ऑफ साइंस में। आज हम लोग लाइट चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज लाइट। लाइट का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग। लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें देखने में मदद करता है। Light starts from a source and bounces off objects which are perceived by our eyes, and our brain process this signal which eventually enable us to see। ये इतना बड़ा इंग्लिश का और कुछ मतलब नहीं है, बस यही कहना चाहता है कि लाइट एक सोर्स से निकलता है और रिफ्लेक्ट करके हम लोग के आँख पर आता है, और हमारा ब्रेन जो है उस सिग्नल को प्रोसेस कर उसे हम लोगों को देखने में मदद मिलता है। बस वही कहा जा रहा है। नेचर ऑफ लाइट। लाइट बिहेव्स एज ए रे। लाइट रे की तरह, जैसे हम लोग 6th क्लास में पढ़े हैं कि लाइट इज ए रे, ऐसे ही 10th में भी हम लोग को लाइट इज ए रे ही पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल में रिफ्लेक्शन, और लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, एग्जाम्पल में इंटरफ्रेंस ऑफ डाइफ्रैक्शन, ये 11th में पढ़ना है हम लोग को। और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, और लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी बिहेव करता है। ये हम लोग को 12th में पढ़ना है। बस इसका सिर्फ यही मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि पता चले कि लाइट क्या क्या कौन कौन सा रूप में बिहेव करता है। नहीं तो आपको कोई कंफ्यूज कर देगा कि लाइट क्या है। तो आप बोल सकते हैं जब पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि लाइट क्या है। अगर पार्टिकल वेव की तरह लाइट आएगा, जैसे सनलाइट वेव की तरह आता है, और एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसे आप गूगल कर सकते हैं। वो उसमें फॉर्म पार्टिकल के फॉर्म में लाइट बिहेव करता है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में लाइट बिहेव करता है, रे, वेव और पार्टिकल। और हम लोग को 10th में सिर्फ रे के बारे में पढ़ना है कि लाइट रे से कैसे बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब। लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम। When light travel from one medium to another, it either gets absorbed। अगर लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो नहीं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हम लोग दीवार पे लाइट मारते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है दीवार में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो बाउंसेस बैक, नहीं तो बाउंस कर जाता है। जैसे शीशा पे हम लोग लाइट मारते हैं तो बाउंस करके बाउंसेस बैक हो जाता है, या पासेस थ्रू और बेंड्स। नहीं तो पास हो जाता है, नहीं तो जैसे पानी में मारेंगे तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, बेंड कर जाता है, वो रिफ्रैक्शन कहते हैं। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। This principle says that light always takes the quickest path between any two points which may not be shortest। ये एक फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम एक तो प्रिंसिपल दिए थे, सिद्धांत दिए थे फर्मेट्स। कह रहे हैं कि लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ लेता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता है। जैसे ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया, तब जब लाइट एयर से वाटर में जाता है तो बेंड कर जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है। तो लाइट चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पाथ मैं एयर से ही करूं, इसीलिए वो एयर में ज़्यादा जाता है और फिर वाटर में तुरंत मुड़ जाता है। इधर से क्विकेस्ट पाथ लेने का कोशिश करता है लाइट। यही बोला गया है यहाँ पे कि लाइट क्विकेस्ट पाथ लेता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। ये ऐसा फेनोमेनन होता है जो जब लाइट बाउंसेस बैक हो जाता है, जैसे मिरर में लाइट बाउंसेस बैक हो जाता है, जब पॉलिश्ड सरफेस पे बाउंस हो जाता है लाइट, दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोग ने 6 में ही पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है।
द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, मान लीजिए मिरर है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और बीच में ये नॉर्मल ड्रॉ होता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे हो गया। जो इंसिडेंट एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल, जो और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनेगा उसको इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे बीच में नॉर्मल ड्रॉ होता है। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है। तो वही बताया गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है ये प्लेन है, मान मिरर है तो ये प्लेन ही है एक तरह से। तो इसमें जो इंसिडेंट रे है या नॉर्मल है, जो इमेजिनरी लाइन होता है नॉर्मल, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन पे आ रहा है। वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट है वो हमेशा सीधे रेखा में ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहा जा रहा है अगर 2 पॉइंट्स है तो हम लोग फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से जानते हैं कि लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ लेता है। तो अगर ये 2 पॉइंट है तो ऐसे लाइट जाएगा या ऐसे जाएगा, तो लाइट का ये क्विकेस्ट पाथ नहीं है। और जब सीधी रेखा में जाएगा, यही होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जब सीधी रेखा में जाएगा तो ये सबसे छोटा पाथ भी है और क्विकेस्ट पाथ भी है। अब प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर? एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस that has almost no irregularity on its surface that reflect light is called plane mirror। कोई भी सरफेस जो पॉलिश्ड हो, जो आप बोलेंगे कि ऊट जो पॉलिश्ड होता है उस पर क्यों नहीं लाइट बाउंस करता है? क्योंकि ऊट पे जब आप देखेंगे ध्यान से तो उस पर भी इरेगुलेटिज होती है, ऐसे ऐसे इरेगुलेटिज होते हैं। इसीलिए बोला गया कि पॉलिश्ड सरफेस पे, जैसे मिरर हो गया, मिरर पर पॉलिश सरफेस होता है, पीछे से इस पर सिल्वर की कोटिंग चढ़ाई होती है। इसीलिए जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन के लिए, प्लेन मिरर के लिए यूज होता है। इसमें सिल्वर की कोटिंग चढ़ाई होती है पीछे से, इससे हम लोगों का इमेज मिरर पे बनता है। टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जो हम लोग घर में मिरर इस्तेमाल करते हैं वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज, और वर्चुअल इमेज, द वर्चुअल इमेज इज द apparent convergence ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज। जो रियल इमेज होता है वो एक्चुअल कन्वर्जेंस होता है। जो असली में लाइट 2 जगह से आए और एक जगह पे मिल जाए तो उसको कोई भी मीडियम से एक जगह पे मिल जाए उसको रियल इमेज कहते हैं। और जब लाइट एक जगह से आकर और बाउंसेस बैक हो जाए और एक और लाइट आए, 2 रेज ऑफ लाइट आता है, और ऐसा लगे कि वो एक जगह पे मिल रहा है, लगे वहाँ पे मिल नहीं रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, लेकिन उसके पीछे लगे कि यह मिल रहा है लाइट, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही मैंने बताया, जो घर में हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। जब रियल इमेज बनाएगा तो वो इन्वर्टेड रहेगा, और जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, और जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड बनाता है, मतलब उल्टा इमेज बनाता है। अगर आप
इमेज को भी देखकर बता सकते हैं कि वो वर्चुअल है या रियल है। तो वहीं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मैंने दिखाया है कि एक कैंडल है, कैंडल से सिर्फ 2 लाइट रेज ऑफ लाइट ही इम्पोर्टेंट होता है एक प्लेन मिरर को इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो 2 लाइट मैंने ले लिया और ये प्लेन मिरर से डाइवर्ज कर गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल है। तो जो प्लेन में है वो ऐसा अपेरेंट होता है कि वो हम लोग का आँख यहाँ पे जब रहेगा तो हम लोग का ऐसा अपेरेंट होगा कि वो लाइट रेज उसके पीछे से आ रही है, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो गया है लेकिन हमको लगता है कि वो पीछे से आ रही है। जैसे हम लोग इमेज देखते हैं मिरर में तो लगता है हम लोग को कि वो पीछे से आ रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है, हम लोगों को ही पता है। वही बताया गया है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो फर्स्ट हो गया कि द इमेज फॉर्म्ड इज प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सेकेंड में द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इमेज हो गया, तो दोनों का डिस्टेंस एक ही होगा। मान लीजिए इसका डिस्टेंस 5 है तो इसका डिस्टेंस भी 5 ही होगा। और ये अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। यही बताया गया कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द इमेज, और साइज भी एक ही होता है दोनों का। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं? तो इसका पहले डायग्राम हम लोग देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो जो स्फीयर हम लोग अगर मैथ किसी ने पढ़ा हो तो जानते होंगे, 9th में भी था कि स्फीयर किसको कहते हैं। जो गोला होता है, जो गोला होता है उसको स्फीयर कहते हैं। जो बॉल है वो एक स्फीयर है। कोई भी गोल चीज़ जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब गोला है। तो उसके अंदर में जब हम लोग एक शीशा लेंगे और उसको कोटिंग कर देंगे, शीशा गोल स्फीयर शीशा लेकर उसको कोटिंग कर देंगे और ऐसा बना देंगे कि वो रिफ्लेक्ट कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे है, ये स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से कोटिंग हो गया है। तो ये कॉनकेव मिरर होता है। जब अंदर तरफ से बाहर तरफ से कोटिंग होगा तो कॉनकेव मिरर होगा, जब अंदर तरफ से रिफ्लेक्टिंग होगा तो। और जब बाहर तरफ से रिफ्लेक्टिंग होगा इधर तरफ से और अंदर तरफ से कोटिंग रहेगा तो इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सो वही यहाँ पे बताया गया है कि कंसीडर अ हॉलो स्फीयर विथ अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिश्ड इनसाइड सरफेस और आउटर सरफेस विथ ए कोटिंग ऑफ मरकरी सो दैट नो लाइट कैन कम आउट। बोला गया कि एक हॉलो स्फीयर लिया जाए और उसमें स्मूथ सरफेस हो, उसका पॉलिश सरफेस हो, ताकि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर सके। और मरकरी से चाहे सिल्वर से, ऐसे अभी सिल्वर बहुत महंगा हो गया है तो अभी आज के डेट में मिरर को एल्युमिनियम से ही कोटिंग किया जाता है, एल्युमिनियम का परत ही चढ़ाया जाता है या मरकरी का। देन इफ़ यू कट अ थिन स्लाइस ऑफ द सेल, अगर हम लोग उससे थिन स्लाइस काटेंगे, मान लीजिए स्फीयर ले लिए हम लोग ग्लास का और उससे थिन स्लाइस काट लिए, तो यहाँ पे थिन स्लाइस काट के यहाँ ला दिए, तो अगर ये बाहर से कोटिंग होगा तो अंदर तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जब बाहर तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, अंदर तरफ से कोटिंग रहेगा, तो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इफ़ यू कट अ थिन स्लाइस ऑफ अ सेल वी गेट अ कर्व्ड मिरर विच इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और कर्व्ड मिरर हम लोग को प्राप्त होगा, मिलेगा, और उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर से जो मिरर काटा गया है तो उसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को पोल कहते हैं। इस मिड पॉइंट को जो स्फेरिकल में मैंने यहाँ से मैंने स्फेरिकल मिरर काट लिया, इससे इस मिरर से
मैंने स्फेरिकल में काट लिया और यहाँ रख दिया, तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा तो उसको पोल कहेंगे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर वाज ए पार्ट ऑफ, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है तो इसका जो सेंटर होगा, और ये यहाँ से मिरर को इसमें से जिसका स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जो स्फीयर का, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे? जब स्फीयर का जो जिससे मिरर काटा गया है उसका जितना रेडियस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द स्फेरिकल मिरर, दिस रेडियस विल इंटरसेक्ट द मिरर एट द पोल, और जो ये पोल और जो रेडियस है वो पोल को इंटरसेक्ट करता है। द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मेन और प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल से, जैसे मिरर से जो पोल है मिड पॉइंट, और जो स्फेरिकल का सेंटर है उससे जो लाइन पास होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉनकेव मिरर, और स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट ब्लजेज इनवर्ड, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड हो और आउटसाइड में कोटिंग हो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जिसका आउटसाइड हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। द स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट ब्लजेज आउटवर्ड। फोकस, फोकस किसको कहते हैं? द टेक अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converge at a point between the pole and the center of curvature. This point is called focal point और focus। जब हम लोग कॉनकेव मिरर लेंगे और इससे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जब हम लोग इससे पैरेलल लाइन कनेक्ट करेंगे तो ये एक ही पॉइंट पे सब आके रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। जब पैरेलल लाइन इससे पास करेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो एक ही जगह पॉइंट पे वो जाके कन्वर्ज करेगा, उसको फोकस कहते हैं। इसीलिए उसका नाम है, एक ही तरफ एक ही पॉइंट पर वो फोकस हो जाता है बीम ऑफ लाइट, इसीलिए उसको फोकस कहते हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, जो फोकस बना उसका और उस पॉइंट का और पोल का जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशनशिप क्या है उससे पहले हम लोग इसमें जो हम लोग टर्म देखे थे उसका बता दे रहे हैं। द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस गया है पोल तक उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये कर्व्ड मिरर है और ये फोकस है, और यही हॉलो स्फीयर है जिसका ये कर्व्ड मिरर पार्ट है। तो जो रिलेशनशिप क्या है फोकल लेंथ और पोल में, जो फोकल लेंथ इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको एफ इक्वल टू आर बाई में 2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, यही फार्मूला होता है। मान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दिया है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो फोकल लेंथ इक्वल टू 2 5 या 10, तो फोकल लेंथ इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 रहेगा, अगर फोकल 10 रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा। मतलब फोकल लेंथ का दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा